कंपनी मुर्दाबाद, रात को चोरी छुपे ब्लास्टिंग बंद करो, पैक कंपनी मुर्दाबाद। स्वारघाट के खैरिया गांव में बीती रात स्थानीय ग्रामीणों ने रेलवे कंपनी का काम बंद करवाया और कंपनी के खिलाफ रोष प्रकट किया। इस रोष का कारण कंपनी के द्वारा मनाही के बावजूद रात के अंधेरे में टनल ब्लास्टिंग करना है, जिससे स्थानीय निवासी खासे नाराज दिखे। ब्लास्टिंग करने का पता चलते ही गांव खैरिया की महिलाएं, बुजुर्ग और जवान ब्लास्टिंग स्थल महाबली पर पहुंचे और बारूद से भरी गाड़ियों को घेर लिया। लोगों का कहना है कि जब तक ब्लास्टिंग से हो रहे नुकसान को लेकर सार्थक कदम नहीं उठाए जाते, वो काम शुरू नहीं होने देंगे। हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि जब ब्लास्टिंग हुई 6:05 पर, तभी सारे गांव वाले ने एक दूसरे को फोन कर दिया कि ब्लास्टिंग हो रही है, क्योंकि आपने इनको परमिशन मिली, आपको कोई मैसेज है। मैंने सोचा मेरे को कोई मैसेज नहीं है कि ब्लास्टिंग का, क्योंकि ऐसी ब्लास्टिंग हुई, आज ज़बरदस्त ब्लास्टिंग हुई, क्योंकि गाँव वासी सभी ना आज इकट्ठे होके आए हैं। हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमें काम बंद चाहिए और जो भी हमें मुआवजा है मिलना चाहिए। हमारे गांव में जो दरारें आई है उनका तो सुनने से अनसुना कर दिया है इन्होंने, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, मिला है, प्रूफ भी है, गाड़ियाँ खड़ी है जो अंदर जाके आए हैं, प्रूफ भी है, सब कुछ वीडियो बना के लाए हैं। हम लोग पक्के सबूत के साथ आए हैं। से बलवंत सिंह, स्थायी निवासी हूँ गाँव खैरिया का, और यहाँ पर अचानक तकरीबन 6-6:15 बजे के बीच में ब्लास्टिंग हुई और उससे मतलब पूरा गांव जो था वो दहशत में आ गया। दहशत में आने की वजह से मतलब पहले भी इनको प्रशासन के पास गए हम, और जब पता किया एसडीएम साहब से भी, किसी से ऊपर भी पता किया, तो उन्होंने बोला हमने कोई इसकी परमिशन नहीं दी हुई है। तो हमारे ये जो आई है लेडीज़ वगैरह, या हम भी, हमारी भी उम्र तकरीबन 75 साल के आसपास है, तो हम बूढ़े बाढ़े आदमियों को हमारे यहाँ देखा, हमने प्रूफ पाया यहाँ पर, मतलब कि यहाँ रियल में मतलब जो है असलियत में ब्लास्टिंग हुई, और यहाँ इनकी जो ब्लास्टिंग की गाड़ियाँ भी है वो भी पाई गई। तो इसके बावजूद जो हमारा एरिया है, हमारे जो गांव का निवासी है, हर निवासी वो जिसके पास मकान नहीं रहेगा, ज़मीन नहीं रहेगी, तो वो क्या इसको रेलवे को चाटेगा? करें रेलवे का काम, हमारा मसला हल होना चाहिए। पब्लिक को जो उचित कार्रवाई है उसके मुताबिक मुआवजा दो, जो जैसे मर्जी फैसला करो, फिर ये अपना काम चलाए। हम वैसे, क्योंकि यहाँ हमने मतलब एसडीएम साहब को और डीसी साहब को लेटर सौंपा था कि मतलब ब्लास्टिंग, उन्होंने बोला कि मतलब ब्लास्टिंग नहीं होगी, बंद होगा, अभी ब्लास्टिंग बंद नहीं होगी, बंद हो जाएगी कि जब तक आपका कोई समाधान नहीं होगा। फिर भी इन्होंने कंपनी ने, मैक्स कंपनी ने ज़बरदस्ती धक्के के साथ आज ब्लास्टिंग की है, और उसी मैटर में हम आज पूरा गांव इकट्ठा होकर नीचे आए हुए हैं, और हमने मौके के ऊपर अंदर जाकर वीडियो भी बनाई हुई है, और मौके के ऊपर आज गाड़ियाँ भी ब्लास्टिंग वाली मौके के ऊपर आप देख सकते हो, गाड़ियाँ भी मौके के ऊपर है। इसलिए हम प्रशासन से यही गुहार लगाते हैं कि जब तक हमारे गांव का कोई समाधान नहीं होता है, हम काम नहीं चलने देंगे। और हम आज से ही आंदोलन के ऊपर बैठ गए हैं, आज हम पूरी रात इधर ही बैठेंगे, क्योंकि हम काम नहीं चलने देंगे जब तक हमारा कोई समाधान नहीं होता है। क्योंकि हमारे पानी सूख गए हैं, हमारी 200 बीघा जमीन पानी कुल्ली रकबा था वो सारा सूख चुका है, और हमारे गांव में, पूरे गांव में दरारें आ चुकी है। इसलिए हम तो ऐसे भी परेशान है, दुखी है, मतलब हमारे पास तो कोई समाधान नहीं है जीने का। और हमें डराते हैं कि हम आपको जेल में डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब लोग बीच में डर जाते हैं, क्योंकि गरीब बंदा है, क्या करेगा, कहाँ जाएगा। पर अब हम दुखी हो चुके हैं, चाहे हमें जेल में जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम इधर ही चाहे मरना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम काम नहीं चलने देंगे जब तक हमारा कोई समाधान नहीं होता है। हम प्रशासन से फिर यही गुहार लगाते हैं कि हमारा समाधान किया जाए, नहीं तो हम काम नहीं चलने देंगे। और हम मैक्स कंपनी को भी बार बार यही बोल रहे हैं कि प्लीज़ काम बंद है तो बंद कर दो, नहीं तो हम, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है, फिर हम उसके कोई जिम्मेवार नहीं होंगे। हम प्रशासन से यही गुहार लगाते हैं। नाम जमुना देवी है और मैं खैरिया गांव की एक्स मेंबर हूं, और आज हम यहां पर रेलवे लाइन जो हमारे गांव से नीचे जा रही है, आज हम यहां पर आए हुए हैं। आज तकरीबन कोई 6 बजे के करीब, 6:06 थे, जब हम खाना बना रहे थे, तो यहाँ से ब्लास्टिंग की ज़बरदस्त आवाज़ आई, जिससे कि सारे गांव में दहशत फैल गई कि क्या हुआ, क्योंकि तकरीबन एक महीने से ब्लास्टिंग बंद थी। जो हमने एप्लीकेशन डीसी साहब को दी थी, एसडीएम साहब को दी है, मौके पे भी आए हैं, रेलवे वाले आए हैं, ये जो हमारे तहसीलदार साहब आए हैं, इनको भी पता है कि इनको कोई परमिशन नहीं दी गई थी, इनसे बंद करवाई गई थी। हमने जो एप्लीकेशन दी थी वो 9 तारीख को दी थी, 11वें महीने में 9 तारीख को दी थी। उसके बाद इनकी ब्लास्टिंग जो बंद की गई थी, उसके बाद इनका ऐसा ही काम चल रहा था।
उससे ऐसा था कि गांव में खतरा तो था लेकिन कम था, जो ब्लास्टिंग का खतरा था उससे कम था। लेकिन आज इन्होंने अचानक से ब्लास्टिंग कर दी है और की भी इन्होंने रात को, दिन को भी कर सकते थे ताकि किसी को पता ना चले, गाँववासियों को पता ना चले या गाँववासी कोई देख ना ले आकर। इनको ऐसा पता था कि ये गाँववासी आएंगे नहीं, क्यों आज तक हम यहाँ पर आए भी नहीं हैं। लेकिन इन्होंने जो भी, हमारी प्रशासन ने भी अनदेखी बात कर दी। अगर प्रशासन ने इनको दी हुई है, इनको परमिशन दी हुई है तो ये हमारे को बताए, तो हम प्रशासन से भी लड़ेंगे। ऐसी बात नहीं है कि कंपनी से लड़ेंगे तो प्रशासन से भी लड़ेंगे। जब हमारे को कोई उन्होंने जवाबदारी नहीं दी है तो इनको कैसे दे दी? हमें ये चाहिए कि परमिशन किसने दी, एसडीएम ने दी, डीसी साहब ने दी या किसी और ने दी हुई है तो भी हमारे को बताएं। जो हमारे आज जो मकान नहीं, मतलब थोड़ी बहुत ही जो गुंजाइश थी कि खड़ सकते हैं, आज वो भी 1-2 मकान जो है गिर चुका है। हाँ, या अगर प्रशासन ने किए तो प्रशासन जिम्मेवार होगा, नहीं तो ये कंपनी जिम्मेवार होगी। ये गाड़ियाँ जो यहाँ पर आई हैं ब्लास्टिंग वाली, ये या फिर ये जिम्मेवार होगी अगर ये गैर कानूनी तौर से आई है। अगर प्रशासन ने भेजा तो प्रशासन जिम्मेवार होगा, नहीं तो ये कंपनी वाले जिम्मेवार होंगे। ये धक्के के साथ ब्लास्टिंग कर रही है, जबकि हमने डीसी साहब और अपने एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दी हुई है, उन्होंने मना किया हुआ है कोई ब्लास्टिंग नहीं करेगा। हमारे ऊपर पूरे गांव में दरारें आई हुई हैं, 200 बीघा लगभग जमीन है। जब ब्रेकर चलता है तब भी इतनी साउंड आती है कि दिन में बच्चे और रात में बच्चे या घर वाले कोई भी सो नहीं सकते। ब्लास्टिंग तो आप मान ही लो कि पूरे गांव में दरारें हैं। ब्लास्टिंग बंद की हुई है। आज एसडीएम साहब से भी शाम को मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि मैंने उनको बताया कि सारा कंपनी ब्लास्टिंग ले रही है, क्या आपको पता है इस चीज़ से? आप अवगत हैं? वो बोलते मुझे नहीं पता, ब्लास्टिंग नहीं ले रहे, ऐसा कुछ है नहीं कि कंपनी से मैं बात करके बताता हूँ, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। ठीक है, हमने पूरे गांव वालों ने इकट्ठे होकर डीसी साहब के पास भी गए थे, उनको समस्या भी बताई थी अपनी सारी जो भी है। लेकिन आज कंपनी ने 8-9 बजे ब्लास्टिंग ले ली, धक्के के साथ ब्लास्टिंग। आप देख सकते हैं 2-2 गाड़ियां हैं, ये देखो ब्लास्टिंग के अंदर, मेरे पास वीडियो भी है अंदर, आप जा नहीं पाएंगे अंदर, इतना कीचड़ है। ठीक है, ये पूरे गांव वाले कोई बेवकूफ नहीं है। आप इनकी तरफ जरा बताओ, जो इस आधी रात को यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, क्या ये बेवकूफ है? हम मानते हैं कि जो रेलवे है ये एक प्रकृति का अपना वो है, मतलब कार्य हम बंद नहीं करवा सकते, लेकिन ऐसी रेलवे का हम क्या करेंगे जो हमारी थोड़े मकान भी पूरा गांव ही छीन लेंगे और हमारी रोजी रोटी है, जो हमारी खेती है उसके ऊपर निर्भर है। जब खेती नहीं बचेगी तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे ऐसा रेलवे का कि हमारे कम से कम 100-150 जो परिवार है, ऐसे परिवार का रोजी रोटी छीन के क्या करेंगे? ऐसी रेलवे क्या करेंगे हम ऐसे? ये देखो आप, ऐसे कोई मानेगा नहीं। तारीख का आपको पता है कि आज 7 दिसंबर 2023 है, कोई मानेगा नहीं, इसलिए आपको रात को हमने कष्ट दिया और बुलाया है। ये देखो ये गाड़ी ये खड़ी हुई है, दूसरी गाड़ी वो खड़ी हुई है, और इस टाइम कोई कंपनी का एक भी बंदा है नहीं यहाँ पे जो आके बोल सके, जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं। जबरदस्ती ब्लास्टिंग करवा रहे हैं ये लोग। कुछ नहीं है सर, काम बंद रहेगा और हम धरने पे आज से यहीं पे पूरी रात यहाँ बैठेंगे, पूरी रात चलेगा जब तक प्रशासन हमारी कोई बात सुनेगा नहीं, हमारे गांव वाले का कोई हल नहीं करेगा। और ये ब्लास्टिंग जो जबरदस्ती ले रहे हैं ये बंद नहीं करेगा, हम काम नहीं चलने देंगे साहब, काम बंद रखेंगे। चाहे हमें कहीं भी ले जाए उठा के, ये बोलते हैं कि आपको जेलों में डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे। भाई जब हमारे पास अन्न ही नहीं बचेगा, हमारी जमीनों में हमारे पास गाँव ही नहीं बचेगा, एक तरफ पल्ली तरफ वो है अच्छा है हमारे को, इससे तो जा रही है, और दूसरी तरफ ये टनल है जो जबरदस्ती निकाल रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।